नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। नेशनल हाईवे 152D के लिए अधिग्रहित जमीन की मुआवजे राशि बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे किसान हरियाणा सरकार की अनदेखी से बिल्कुल खफा हैं। इन किसानों ने अब सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इस नई रणनीति के तहत किसानों ने रविवार से ग्रामीण दौरों की शुरुआत की है। पहले ही दिन 17 गांवों के किसान ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ जिले के 6 गांवों में समर्थन मांगने पहुंचे। हालांकि इस दौरान कई ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई और इनमें भाजपा नुमाइंदों के गांव में आने पर विरोध की अपील भी की गई। आपको बता दें कि गंगहेड़ी इस्माइलाबाद ग्रीन कॉरिडोर के लिए हरियाणा के चरखी दादरी जिले के 17 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। इन गांवों के किसान सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके चलते सभी किसान 26 फरवरी से रामनगर के पास धरना दे रहे हैं। तो वहीं सरकार की अनदेखी से खफा ये किसान भाजपा सांसद और विधायक का भी विरोध जता चुके हैं। इसके अलावा 4 दिन पहले ही इन किसानों ने ट्रैक्टरों में सवार होकर शहर में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर इन किसानों ने अब अपने प्रदर्शन को तेज करने का ऐलान किया है। अब मनरेगा के जरिए किसानों की आय भी दोगुनी हो सकेगी। दरअसल नई योजना के तहत भूमि सुधार, खेत, तालाब, चारागाह विकास और नर्सरी के काम भी होंगे। आपको बता दें कि योजना के तहत किसान परिवारों को 100 दिन का काम देने के साथ ही मजदूरी भी दी जाएगी। हाल ही में ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी किया है कि वित्त वर्ष 2019 से 2020 में जारी हुए मनरेगा के श्रम बजट से किसानों की आय को भी दोगुना करने में सहयोग किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और श्रम बजट से रणनीति बनाई जाए कि प्रति ग्राम पंचायत में कम से कम 10 किसान लाभार्थियों को चुनकर भूमि सुधार, खेत, तालाब, चारागाह विकास, नर्सरी की स्थापना कराते हुए हर एक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। इसी के साथ महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण योजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग के परियोजना निदेशक सर्वेश चंद ने बताया कि इन कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। जल्द ही किसानों का चयन कर उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। पंजाब में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शर्तों में फंसकर लागू नहीं हो पाई। दरअसल मुआवजे के लिए कड़ी शर्तों के कारण पंजाब की भाजपा सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया था और बाद में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद इस योजना को राज्य में लागू करना उचित नहीं समझा। आपको बता दें कि इस योजना के अनुसार किसी किसान को फसल का मुआवजा तभी मिलेगा जब पूरे गाँव के किसानों ने फसल बीमा करवाया होगा। साथ ही किसानों को ये भी आपत्ति थी कि प्रीमियम की राशि से कंपनियों को किसानों से अधिक फायदा है। खैर, कारण जो भी रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब का अन्नदाता आज भी फसल के लिए बीमा से दूर है। हालांकि देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ और रबी फसल के प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने पर सुरक्षा दी जाती है, जिसके चलते किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गन्ना किसान का करीब 102 करोड़ रुपए यदु शुगर मिल पर बकाया है। बकाया दिलाने के नाम पर प्रशासन ने कार्यवाही कराए जाने की बात कही है, लेकिन मुकदमा शुरू होने के बाद भी मिल प्रबंधन ने अब तक किसानों का बकाया नहीं दिया है, जिसके चलते अब ये चुनावी मुद्दा बनकर गर्मा रहा है। दरअसल किसान गन्ने की फसल पर तमाम सपने संजो लेता है और आखिरी वक्त पर उसको भुगतान नहीं मिलता और अब जब चुनाव में वोट मांगने प्रत्याशी जिले के किसानों के बीच पहुंच रहे हैं तो किसान भी गन्ना भुगतान न मिलने की समस्या को चुनावी मुद्दे का रूप दे रहे हैं। हर बार गन्ना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ ही समय पर भुगतान किए जाने का दावा किया जाता है। सरकारें भरोसा दिलाने के साथ ही दावा करती हैं कि वो इस बार किसान को भुगतान के लिए भटकने नहीं देंगे, लेकिन जब पेराई सत्र का समय आता है तो माफिया किसानों पर हावी हो जाते हैं। इससे किसानों का गन्ना सीधे तौर पर मिलों तक नहीं जाता और सेंटरों पर 8-8 दिन तक उनके गन्ने की तौल नहीं होती। बात अगर यदु शुगर मिल की करे तो उसने ना तो पिछले साल का बकाया अदा किया है और ना ही इस साल की गन्ने का दाम किसानों को दिया है और अब चुनावी सीजन के चलते इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, और जो पार्टी आपको सही लगे शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।